वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं श्रुतिका आप सभी के साथ में। और आज मैं और साक्षी आप पहुंचे हैं सिल्वर बीच पर। यहीं से आपको देश और दुनिया की तमाम खबरें बताने वाले हैं। तो सुबह 9 बजे तक बने रहिएगा हमारे साथ में, क्योंकि हर एक मॉर्निंग अपडेट आपके सामने रखने वाले हैं। शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। भोजशाला विवाद से जुड़ी हुई बड़ी ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। तो आज बसंत पंचमी है और ऐसे में हिंदू पक्ष भी अपनी पूजा करने वाला है और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष भी नमाज अता करेगा। दरअसल लगातार इसके ऊपर अलग अलग जो बातें थी वो कही जा रही थी, लोगों के बयान सामने आ रहे थे दोनों पक्षों की ओर से। हिंदू पक्ष का कहना था कि शुक्रवार है जिस दिन जुमे की नमाज पढ़ी जाती है और आज के दिन यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है। लेकिन फिलहाल दोनों समुदाय के द्वारा अपना अपना जो पूजा अर्चना और नमाज है वो पढ़ी जाएगी। तो ऐसे में ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फॉर्मूला दिया गया। कोर्ट ने टाइम डिवीजन का फॉर्मूला तय करने के लिए कहा था। दोनों समुदायों की धार्मिक गतिविधियां समय के अनुसार होंगी। गौशाला में बसंत पंचमी की पूजा हो रही है और इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है, क्योंकि शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज भी होनी है और बसंत पंचमी की पूजा भी। मैं तस्वीरें दिखाता हूं सबसे पहले आपको भोजशाला के बाहर की। यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस तैनात है और लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और सख्त किया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला तब शुरू हुआ जब शुक्रवार को बसंत पंचमी आ गई। हर साल बसंत पंचमी के मौके पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक बड़ा पूजन का कार्यक्रम हिंदू समुदाय द्वारा यहां पर किया जाता है। जुमे के दिन नमाज अदा होती है और मंगलवार को हिंदू समुदाय के लोग यहां पर पूजन अर्चन करते हैं। विवाद तब होता है जब शुक्रवार को बसंत पंचमी आती है, क्योंकि 2003 के एएसआई के आदेश में स्पष्ट नहीं था कि बसंत पंचमी को अगर जुमा होगा तो वहां पर पूजा होगी या नमाज होगी। और इसी वजह से अगर बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार होता है तो विवाद की स्थिति पैदा होती है। एक बार फिर से प्रशासन पर काफी ज्यादा दबाव है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में अपना फैसला सुना चुका है। और इसी के साथ में लगातार मुंबई के सिल्वर बीच से देश दुनिया की खबरों का सिलसिला फिट इंडिया के सुपर बुलेटिन में जारी है। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बताते हैं, जो कि मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई है। 75 जिलों के अंदर ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होने वाली है। इस दौरान जो सिग्नल्स है, सायरन्स है, वो बजते हुए नजर आएंगे। किसी भी हमले से बचने को लेकर ये मॉक ड्रिल आज की जा रही है बड़ी संख्या में कई जिलों में। तो आपको बता दें कि हवाई हमले जो होते हैं उनसे बचने के लिए ये पूरी मॉक ड्रिल की जा रही है और उसके लिए 75 जिलों में अलर्ट है और वहां पर इस पूरी मॉक ड्रिल को किया जाएगा। फिलहाल अलग अलग मॉनिटरिंग रूम से मॉक ड्रिल की तस्वीरों को मॉनिटर भी किया जाएगा, क्योंकि सायरन बजाए जाएंगे। जो समय निर्धारित किया गया है वो 6 बजे का डिसाइड किया गया है, जब 2 मिनट के लिए इस मॉक ड्रिल को किया जाना है। खबर कर्नाटक के हुबली से आपको बताएंगे, जहां पर सुखसागर मेट्रो मॉल के अंदर भीषण अग्निकांड देखने को मिला है। तो यहाँ से जो तस्वीरें सामने आई हैं बेहद ही भयावह हैं, क्योंकि आग की लपटें उठती हुई नजर आई हैं। मेट्रो मॉल की 4थी मंजिल में आग लग जाती है और धीरे धीरे पूरे मॉल को अपनी चपेट में ले लेती है। तो 4थी और 5वीं मंजिल में सबसे ज्यादा आग का तांडव यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि गनीमत की बात देखिए ये रही कि समय रहते फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर मौजूद रही और उनके द्वारा कैसे बुझाया जा रहा है आपको आप देख सकते हैं। तस्वीरें देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। 4थी और 5वीं मंजिल पर लपटें फैलने की वजह से फायर फाइटर्स को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी है। 4थी और 5वीं मंजिल पर लपटें फैलने की वजह से फायर फाइटर्स कड़ी मुशक्कत कर रहे हैं। आप देखिए आग की वजह से मॉल में कई सारी दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी के हताहत होने की जो खबर है वो फिलहाल नहीं सामने आई है, जो कि गनीमत की बात है। बड़ी खबर इस वक्त की भोजशाला विवाद से जुड़ी हुई। बसंत पंचमी के मौके पर भोजशाला में सरस्वती पूजा शुरू हो गई है। देखिए मामला काफी ज्यादा संवेदनशील हो गया था। ने तो नमाज की मांग की थी और ऐसे में हिंदू पक्ष ने कहा था कि नमाज ना हो, बसंत पंचमी की पूजा वो करना चाहते हैं। बहरहाल अभी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की कि भोजशाला में अब सरस्वती पूजा शुरू हो गई है। आज बसंत पंचमी का दिन है और हिंदू समाज आज का दिन जो है वो ज्ञान की देवी, शिक्षा की देवी सरस्वती वंदना कर आज बसंत पंचमी का ये पर्व मनाते हैं। और ऐसे में दिन भर चलने वाले इस पूजा कार्यक्रम के दौरान दोपहर 2 घंटे का वक्त जो है वो यहाँ नमाज के लिए दिया जाएगा मुस्लिम समुदाय को।
दोपहर 1 बजे से 3 बजे का वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, ताकि दोनों ही पक्ष जो हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने धर्म के जो परंपरा है, जो पर्व है, उसे वो मनाएं और किसी भी तरीके से न माहौल बिगड़े न व्यवस्था बिगड़े। इसके लिए पुलिस बड़ी तादाद में तैनात है, आरएएफ भी तैनात है कि अगर कोई शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर कार्रवाई की जा सके। बहरहाल सुबह का वक्त है और सरस्वती वंदना शुरू हुई है। यहाँ देखिए सरस्वती देवी का स्थापना के साथ पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला में आज बसंत पंचमी के मौके पर सुबह से शाम तक सरस्वती पूजा भी की जाएगी और मुस्लिम समुदाय शुक्रवार की नमाज भी अदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपने अपने धार्मिक अनुष्ठान करने की मंजूरी दी है। इस मौके पर किसी तरह का कोई तनाव या विवाद ना हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इलाका है, इसको किस तरह से छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है, इसकी तस्वीरें, जो फ्लैग मार्च है वो लगातार चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ पर हथियारों के साथ लैस, आंसू गैस की जरूरत पड़ी तो वो, इसके अलावा अगर किसी तरह का बल प्रयोग करना पड़ा तो हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए ये बल तैयार है। भोजशाला परिसर में दोनों समुदायों की एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं। इसके अलावा मौके पर ज्यादा भीड़ जमा ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। आम दिनों में भोजशाला में मंगलवार के दिन हिंदू पक्ष पूजा करते हैं और शुक्रवार के दिन मुस्लिम समुदाय नमाज अदा करते हैं। शाला में आज सुरक्षा कड़ी है और सरस्वती वंदना शुरू हो चुकी है, लेकिन दोपहर के वक्त यहाँ चूंकि आज जुम्मे का दिन है तो जुम्मे की नमाज भी अदा की जाएगी। और ऐसा कई बार देखा गया है जब एक ही दिन हिंदू और जो मुस्लिम समुदाय हैं, दोनों समुदाय के पर्व एक साथ पड़ रहे हों तो फिर हालात थोड़े संवेदनशील होते हैं। लेकिन देखिए खूबसूरती भी यही है कि कैसे एक तरीके से आज दोनों समुदाय के लोग एक ही जगह पर अपना अपना पर्व मनाएंगे। हमारे संवाददाता मकरंद काली की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर भोजशाला पर और अपडेट्स। बहरहाल पहले इन तस्वीरों के बारे में आपको बता दें, सरस्वती स्थापना की जा रही है और इसके बाद पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया है भोजशाला में और बड़ी तादाद में हिंदू वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर बसंत पंचमी के मौके पर पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए आज एक खूबसूरत तस्वीर यहाँ से जरूर नजर आएगी कि जगह एक ही, लेकिन इसी जगह पूजा हो रही है और बाद में यहीं पर नमाज अदा की जाएगी। आज दोनों एक साथ हैं। बहरहाल हालात खराब ना हो इस डर से सबने मांग ये की थी कि हिंदू पक्ष कह रहा था आज बसंत पंचमी यहाँ मना लें, पूजा पाठ कर लें, और मुस्लिम पक्ष का कहना था कि जुमे को वो यहीं नमाज अदा करते हैं तो वो यहीं आज नमाज अदा करें। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकालते हुए दोनों पक्षों के लिए यहाँ पर मोहलत दी है और कहा है कि बारी बारी से दोनों को यहाँ पर इजाजत दी जाएगी। सुबह के वक्त हिंदू समाज पूजा करे, दोपहर के वक्त यहाँ मुस्लिम समुदाय जो है वो नमाज अदा करे और 3 बजे के बाद फिर बसंत पंचमी का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर आगे किया जा सकता है। अभी भोजशाला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बसंत पंचमी का आज पर्व है, देश भर में अलग अलग तरीके से आज बसंत पंचमी के इस पर्व को मनाया जाता है। बसंत पंचमी का उत्सव है और भोजशाला में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। छोटे से एक नन्हे से बालक के अलावा तमाम जो यहाँ पर लोग हैं अलग अलग वो पहुंचे हुए हैं। जय सिया राम और माँ सरस्वती के भजन गाते हुए यहाँ पर तमाम लोग आपको नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीरें भोजशाला के बाहर की हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग अब पहुंच रहे हैं। छोटे से एक आप बालक को भी देख रहे होंगे, कितना उत्साह है। बहुत उत्साह है हमें यहाँ पर। आज वाघ देवी की बसंत पंचमी है और माँ वाघ देवी की प्राण प्रतिष्ठा भी बसंत पंचमी के दिन ही हुई थी और धार का गौरव दिवस भी मनाया जाएगा आज। तो इसी की हर्षोल्लास के साथ आज हम प्रभात फेरी निकाल के लाए हैं। ये प्रभात फेरी राम मंदिर निर्माण के वो प्राण प्रतिष्ठा के टाइम निकाली जा रही थी। इसको आज 2 साल भी हो गए प्रभात फेरी को।
कितना उत्साह है आज के दिन? बहुत उत्साह है हमें यहाँ पर। देखिए तमाम जो स्थानीय लोग हैं आज पहुंचे हैं, तमाम जो महिला पुरुष से भी पहुंचे। कितना उत्साह है आज? कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। जय जय श्री मिल रही है, बहुत खुशी मिल रही है हमको। डेली हम लोग प्रभात फेरी निकालते हैं। आज माँ वाघ देवी के दरबार में प्रभात फेरी जोरों शोरों जय सिया राम के नारे के साथ हम प्रातःकाल दर्शन करने के लिए आए हैं। यूपी की कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल यहाँ पर 2 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है, जो कि अवैध लेन देन और हवाला के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। 62 किलो चांदी को जब्त किया गया है। नेपाली करेंसी भी बरामद हुई है। क्या कुछ डिटेल सामने आई है, आप देखिए हमारी रिपोर्ट में। जमीन पर बिखरे नोटों के बंडल और चारों तरफ खड़े पुलिस वाले। पहले ही झलक में आप समझ जाएंगे कि पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। तो आप सही समझे हैं। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने इंटरनेशनल सट्टा खिलाने वाले, शेयर ट्रेडिंग और हवाला कारोबार से जुड़े गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीम ने कलेक्टरगंज स्थित धनकुट्टी निवासी रमाकांत गुप्ता के मकान में छापेमारी कर मौके से करीब 2 करोड़ रुपए कैश और करीब 62 किलो चांदी बरामद की। इसके अलावा पेन ड्राइव, मॉडम और भारतीय और नेपाली करेंसी भी बरामद की है। बरामद रकम इतनी ज्यादा थी कि नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। लगभग 2 करोड़ कैश है और 60 किलो चांदी है। सर ये कौन लोगों का पैसा था सर? कैसे रिकवरी हुई पुलिस ने? कि ये क्या हवाले का पैसा था या कहीं कानपुर से बाहर के भी लोग थे? इसमें कानपुर के बाहर भी लोग इन्वॉल्व है। जैसे एक आदमी तो आगरा का गैंगस्टर था, वो भी यहाँ पर, उसका भी नाम आ रहा है, पर वो पूछताछ जारी है। ये इलीगल ट्रेडिंग हो गई या फिर बेटिंग हो गई या फिर हवाला मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, सारी चीजों का पैसा यहाँ पर स्टॉक करके रखा था। कैश और चांदी के साथ पुलिस ने मकान मालिक समेत 5 लोगों को भी हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ कर गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपी क्रिकेट में सट्टा लगाने, हवाला कारोबार और अवैध रूप से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कराते थे। आरोपियों का संबंध आगरा के हिस्ट्री शीटर इंटरनेशनल क्रिकेट बुकी से भी मिल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की निशानदेही पर अभी और भी रकम बरामद हो सकती है। और अब बात करते हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी की, जिनको लेकर देश भर में बड़ा सियासी बवाल शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार के ऊपर लगातार हमला कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ से सरकार भी अब अपने जो बात है वो सामने रखती हुई नजर आ रही है। और आज बसंत पंचमी है और ऐसे में ये सवाल बना हुआ है कि क्या अविमुक्तेश्वरानंद आज स्नान करने वाले हैं, क्योंकि उनकी तरफ से बात कही गई कि आज बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है, तो हो सकता है वो स्नान ना करें। आप देखिए रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। सीएम योगी ने कहा कि धर्म की आड़ में कुछ लोग सनातन को बदनाम करने में लगे हैं। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अविमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरह से पूरे मामले को हवा दी है, उस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विवाद खत्म करने की अपील की है। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। इस बीच एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर फिर से हमला बोला है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी को भ्रष्टाचारी करार दे दिया। अखिलेश ने कहा कि जिस तरह से अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान हुआ है, उससे हर व्यक्ति दुखी है। अखिलेश के आरोपों पर जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। हमारे संतों का हमेशा आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहा और जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था हमारे लिए स्वरूप। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है, आने वाले दिनों में भी उसके जल्द खत्म होने के आसार नहीं लग रहे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को साधु संतों से भी बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है और अब उनके रवैये पर कई साधु संत मुखर होकर सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब भारतीय संत समिति के जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी अविमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर कैसे आरोप लगाए हैं, बात कही है, आप भी सुनिए। जितेंद्रानंद सरस्वती ने अविमुक्तेश्वरानंद पर बड़ा हमला किया है। जितेंद्रानंद ने अविमुक्तेश्वरानंद पर फर्जी कागजात से शंकराचार्य बनने का आरोप लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी के शंकराचार्य जी के
शपथ पत्र को आधार बना करके इनके अभिषेक को रोक दिया अस्थायी रूप से कि इनका कभी ज्योतिष पीठ पे अभिषेक हो नहीं सकता। जितेंद्रानंद यहीं पर नहीं रुके। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप भी लगाए और संत होने पर सवाल भी खड़े कर दिए। संत की श्रेणी में मत डालिए, संत शब्द का अपमान हो जाएगा। जो सुबह से शाम तक देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गालियां बकने वाला, रोज एक नया षड्यंत्र हिंदुत्व के विरुद्ध करने वाला, जो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे हिंदू हत्यारों के, मुस्लिम माफियाओं के मरने पर आंसू बहाता हो, जांच की मांग करता हो, ऐसे व्यक्ति को हिंदू संत की श्रेणी में रखना और जो व्यक्ति विदेशी एजेंसियों के हवाले से भारत से सूचनाएं लीक करता हो, ऐसे व्यक्ति को संत की श्रेणी में मानना भी मैं मानता हूं संतत्व का अपमान। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर इससे पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी सवाल खड़े कर चुका है। आज बसंत पंचमी का त्योहार है और किस तरीके से मनाया जा रहा है उसकी कई तस्वीरें हम आपको इस शो में दिखा ही चुके हैं। ऐसे में जो माहौल है उसको ना बिगाड़ा जाए, उसको लेकर पुलिस की तैयारियां भी जोरों शोरों से हैं। तस्वीरें झारखंड के धनबाद से आई हैं जहां पर मॉक ड्रिल की गई और एक कड़ा संदेश यहाँ पर ये दिया गया कि माहौल खराब नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो भुगतना पड़ेगा। धनबाद के सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव की अगुवाई में ये मॉक ड्रिल की गई। जिस तरह से उपद्रवी हिंसा को अंजाम देते हैं उसी तरह से यहाँ पर हालात से निपटने का अभ्यास किया गया। पहले उपद्रवियों को समझाया गया और चेतावनी दी गई। जब उनसे उपद्रवी नहीं माने तो तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज किया गया ताकि हालात को कैसे काबू किया जा सके इसकी प्रैक्टिस हो सके। पथराव के हालात होने पर उससे कैसे निपटा जाए इसका भी यहाँ पर अभ्यास किया गया। और धनबाद में तकरीबन 408 जगहों पे पूजा पंडाल वगैरह लग रहे हैं और इनमें से तकरीबन 250 जगहों पे विसर्जन वगैरह भी होगा। और विसर्जन वगैरह के समय आमतौर पे काफ़ी जगहों पे पहले सांप्रदायिक हिंसा वगैरह हुई रखी है। इसी के मद्देनजर हम लोगों ने क्या बोलते हैं यहाँ पे एक एंटी रैट मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य हालातों से तुरंत निपटना और शांति व्यवस्था बहाल करना था ताकि जनता को विश्वास दिलाया जा सके कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। त्योहार में माहौल बिगड़ने की आशंका रहती है तो ऐसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए पुलिस कितनी तैयार है इसकी जांच करना भी काफी जरूरी है। तो उसी मकसद से जिला पुलिस की तरफ से इसका अभ्यास किया गया ताकि हर चुनौती से निपटने के लिए पुलिस तैयार रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश की भोजशाला में आज बसंत पंचमी के अवसर पर पूजा अर्चना की जा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम अंदर पहुंची है। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टाइम्स नाउ नवभारत अंदर पहुंचा है। पहली तस्वीरें आपको दिखा रहा है। 10 साल के बाद आज ऐसा हो रहा है जब नमाज और पूजा एक ही दिन होने जा रही। तो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिए गए थे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अलग अलग टाइमिंग्स पर दोनों ही चीजें होने वाली हैं। ऐसे में सरस्वती पूजा की खास तस्वीरें सामने आई हैं, आप भी देखिए। तो बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा की जा रही है, उसकी तस्वीरें लाइव सामने आई हैं। भोजशाला में पूजा की सबसे पहली तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखा रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी मकरंद टीम के साथ और मां वाग्देवी की पूजा अर्चना चल रही है। भोजशाला में इस समय हम मौजूद है और यहाँ तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मां वाग्देवी की जो चित्र है मां वाग्देवी का, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पूजा अर्चना चल रही है। ये जो पूजा अर्चना है इसकी बहुत दिनों से लोगों को इसका इंतजार था, इस दिन का इंतजार था और जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बसंत पंचमी का मौका है, बहुत ही उत्साह है। स्थानीय लोग जो हैं बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। आज लाखों लोगों के आने का अनुमान है और मैं आपको तस्वीरें ये दिखा रहा हूँ। ये भोजशाला की तस्वीरें हैं जो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि बहुत समय के बाद शुक्रवार को बसंत पंचमी का त्यौहार पड़ा है और ये विवादों में भी रहा क्योंकि बसंत पंचमी और जो जुमा है वो एक दिन पड़ रहा है, इसीलिए विवाद रहा क्योंकि आज ही नमाज होनी है, आज ही पूजा होनी है। बहुत विरले है कि एक ही परिसर में नमाज और पूजा दोनों होगी। सुप्रीम कोर्ट
ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि बसंत पंचमी के दिन अखंड पूजा जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलेगी और साथ ही साथ 1 से 3 बजे तक नमाज होगी। मुस्लिम समुदाय ने भी सांकेतिक नमाज को लेकर के आश्वासन दिया था और प्रशासन ने आज सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था की। जगह जगह पर पूजन अर्चन हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पर भी पूजा चल रही है, जो यहाँ पर पूजा अर्चना। बात अब दिल्ली पुलिस की करते हैं, जिन्होंने हथियारों के सौदागर के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसा है सलीम पिस्टल के गुर्गे के ऊपर। कैसे, आप देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस ने अंडरवर्ल्ड में सक्रिय हथियार तस्करी के फंडिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट और फर्जी पासपोर्ट नेटवर्क को ध्वस्त करने में बड़ी सफलता हासिल की है। क्राइम ब्रांच की सेंटर रेंज टीम ने अंडरवर्ल्ड हथियार तस्कर सलीम पिस्टल से जुड़े एक अहम गुर्गे हरदेश उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है। इस सफलता को अंडरवर्ल्ड हथियार तस्करी नेटवर्क पर दिल्ली पुलिस का बड़ा प्रहार माना जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी हरदेश उर्फ सोनू अंडरवर्ल्ड नेटवर्क की वो महत्वपूर्ण कड़ी था जो हथियार तस्करी के लिए फंडिंग जुटाने, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने और फर्जी पासपोर्ट बनवाने में सक्रिय भूमिका निभाता था। जांच में यह भी सामने आया है कि वो कई नामी गैंगस्टरों के संपर्क में था और देश विदेश में अपराधियों की आवाजाही के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में मदद करता था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को सौंप दिया है। पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान अंडरवर्ल्ड नेटवर्क, फंडिंग चैनल और फर्जी पासपोर्ट रैकेट से जुड़े कई बड़े राज सामने आ सकते हैं। अब बात करते हैं नक्सली ऑपरेशन की, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सल ढेर हुआ है। दरअसल इनपुट्स के आधार पर इस नक्सली को ढेर करने के लिए तमाम जो कोशिशें थी वो की जा रही थी। उसके बाद में आखिरकार 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। तो ये बड़ी सफलता हाथ लगी है सुरक्षा बलों को, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सल ढेर हुआ है। खबर आपको बता रहे हैं कि झारखंड पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। ऐसे में सुरक्षा बलों ने कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, एक डिटेल रिपोर्ट आप देखिए। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच सारंडा में भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली पति राम मांझी को मार गिराया गया। इस स्पेशल ऑपरेशन में 15 और नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद हुए हैं। आईजी सीआरपीएफ साकेत सिंह ने बताया कि इस अभियान में 209 कोबरा, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने नक्सली ऑपरेशन को अंजाम दिया। हम लोग होपफुल हैं क्योंकि फायरिंग बॉडी जितनी मिली है उसके बाद भी हुई है कुछ, तो हम लोग होपफुल हैं और काफ़ी सारा सामान भी इधर, क्योंकि करीब करीब अगर देखिएगा तो 7 घंटे के आसपास तो हेवी फायरिंग होता रहा है। तो कई राउंड्स ऑफ फायरिंग हुई है, मतलब एक बार नहीं, कभी इधर कभी उधर, चारों तरफ मतलब फायरिंग हुई है। काफ़ी सारे फोर्सेज जो हैं सबके साथ करीब करीब फायरिंग हुई है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए अंधाधुंध गोलीबारी की, लेकिन जवानों ने आत्मरक्षा में प्रभावी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान अब तक 15 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। श्रुतिका, ऐसा लगता है आजकल कोई भी व्यक्ति और लोग जो होते हैं वो मसले को शांति से सुलझाना ही नहीं चाहते हैं और ना ही पुलिस और कोर्ट की उन्हें कोई दरकार है, क्योंकि ऑन द स्पॉट फैसला लेने पर सभी लोग आतुर नजर आते हैं। बिल्कुल, बातचीत से किसी बात का हल नहीं निकालते हैं, गुस्सा ही आजकल हल हो गया है। और ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर से भी सामने आया है, जहां पर एक निर्माण को लेकर कैसे शख्स की शामत आती है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। और अब बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अयोध्या दौरे की, क्योंकि इसके ऊपर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल आज रक्षा संसदीय समिति के अयोध्या का दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में राहुल गांधी वहां पर दौरे के दौरान मौजूद रहेंगे या फिर नहीं, इसको लेकर सस्पेंस कैसे बरकरार है, जानकारी क्या है, आप हमारी रिपोर्ट देखिए। रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति में 30 से 32 सदस्य हैं, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक राहुल गांधी ने रामलला के दर्शन नहीं किए हैं। ऐसे में आज जब समिति रामलला के दर्शन करने वाली है, तो भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे या नहीं। इसका जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आया। हम सब लोग
शिव भक्त हैं, भोले बाबा के भक्त हैं, और जब इच्छा होगी जाएंगे, या किसी के कहने से, किसी की समिति में नहीं, जब हमारी इच्छा होगी तो हर हर महादेव करेंगे और जय जय सिया राम भी करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को चुनावी हिंदू करार दे दिया, जिस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल के मंदिर जाने का फैसला बीजेपी नहीं करेगी, तो संघ ने राहुल को आत्ममंथन करने की सलाह दे दी। मैं तो कहूँगा कि उनके भाग्य में नहीं है, इसलिए नहीं जा पा रहे। उनको सद्बुद्धि मिले और भाग्य मिले कि वो जा सके। संसदीय स्थायी समिति के सदस्य रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन के साथ साथ अयोध्या कैंट का भी निरीक्षण करेंगे। समिति की अगुवाई राधा मोहन सिंह कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी में सुधांशु त्रिवेदी, रवि किशन, महुआ मोइत्रा, उज्ज्वल निकम समेत कई सदस्य शामिल हैं। और चलिए इसी के साथ में फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में जुहू बीच मुंबई से हमें दीजिए इजाजत। कल सुबह 6:50 पर एक बार फिर से होगी सुबह 9 बजे तक के लिए आपके साथ में मुलाकात।